हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और हम लेके आए हैं आज का सेकंड पार्ट हमारे बच्चों की ग्रोथ को लेके। तो हमारा आज का जो सेशन है वो होगा बच्चों की हाइट को लेके। तो क्या आप तैयार हैं? तो बेल का आइकन आप ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब आप चैनल को मेरे को करिए, जिससे कि आपको रेगुलर नॉलेज मिलती रहे। यस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों की हाइट को लेके है। काफ़ी लोगों की समस्याएं आज देखी जा रही है कि भारत में जो पहले की जो हाइट की जो तुलना थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों की हाइट उनकी उम्र के हिसाब से बहुत कम रह जाती है। आज के टाइम पे, इस टाइम पे भारत की अगर बात करूं तो बहुत लो हाइट कैंडिडेट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसका रीजन जो है वो हम जानने के लिए तैयार हैं। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? कि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? उसका रीजन जानना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं? यस, क्या आप तैयार हैं? तो मैं आपको कहूँगा कि ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको सॉल्यूशन मिलना इम्पॉसिबल है। यस यस। तो हाइट लंबी नहीं होने से अपने बच्चों की हाइट या अपनी खुद की भी हाइट अगर कम रह जाती है तो कोई जगह हम एक तरीके से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और देन हाइट ना होने की वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ों में, कोई भी नौकरी में या कहीं पे भी हम जब क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और हाइट एक बड़ा रीज़न बन के हमारे सामने आता है। यस, तो इसका रीज़न क्या है? हमें कहीं शर्मिंदगी का एहसास ना करना पड़े और इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम इस समस्या से निजात पाएं। अगर मैं आज की बात करूं तो मॉल न्यूट्रिशन, कम न्यूट्रिशन के अंदर भारत एक नंबर पे आता है। आप सोचिए, हम न्यूट्रिशन के बारे में हम जानते नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए। हम जो डाइट हमारे खाते आए हैं देन वही खा रहे हैं और उससे पोषण की कमी होती जा रही है हमारे में। तो आज हम जानेंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग तैयार? तो काफ़ी समस्याओं में तो देखा जाता है कि उनके जो माता पिता की जो जीन्स होते हैं उसी के अनुसार उनकी हाइट बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि उनकी दिनचर्या देखी जाती है कि आपका बच्चा क्या दिनचर्या कर रहा है, क्या वो कर रहा है जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ सकती है। एंड तीसरा जो ऑप्शन है उनका जो पोषक तत्व है, जो उनका दैनिक आहार है, देन वो आपका चेक किया जा सकता है कि आपके दैनिक आहार में आप क्या। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है उस पर हम बात करेंगे कि उनका जो दैनिक आहार है उसमें हम थोड़ा बदलाव करें। तो हमारे जो दैनिक आहार है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए? यस, तो आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहला मैं आपको कहूँगा कि उसके पोषण की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए आप उसके खाने में, उसकी डाइट में दूध, दही ये आप प्रॉपर करें। देन उसके बाद में आप अपने बच्चों को पनीर खिला सकते हैं जिससे कि उनका प्रोटीन वैल्यू कंप्लीट होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप देन अंडे आप उपयोग में ले सकते हैं। देन आप बीन्स आप काफ़ी सारे ले सकते हैं। आप जितनी भी फलियां हैं उनको आप उपयोग में ले सकते हैं। दालों को आप रेगुलर उपयोग में ले सकते हैं जिनसे कि उनका प्रोटीन बढ़ाए जा सके, जिससे कि उनके रेगुलर उनके आहार में बदलाव किया जा सके। एंड दूसरा ऑप्शन है कि उनका शारीरिक व्यायाम या शारीरिक मेहनत आप बढ़ाएं, शारीरिक गतिविधियां आप बढ़ाएं। जैसे कि उनको हाइट बढ़ने वाले एक्सरसाइज कराएं, आप उनको योग करवाएं। ऐसे जैसे कि मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। आप उनको ताड़ासन आप करवा सकते हैं। देन आप ताड़ासन के साथ में आप उनको वृक्षासन आप करवा सकते हैं। और देन आप कपालभाति उनको करवा सकते हैं। कुछ आसन एंड कुछ पुलअप आप उनको ऊपर की तरफ पुशअप करवा सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, जिनसे कि उसकी हाइट में स्ट्रेच हो और देन वो बढ़ना स्टार्ट हो। तो ये शारीरिक गतिविधियां आप उनको करवा सकते हैं। एंड एक टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है जब बच्चा पैदा होता है, 1 साल तक होती है, वो सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद में उसके जीन्स पे निर्धारित करता है कि उनकी कितनी ग्रोथ होगी। एंड दूसरा उसके खाने पीने पे डिपेंड करता है, उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको आंकड़ों के अनुसार आपको बताऊँ तो 13 से, लड़कों की जो उम्र है 13 से 14 साल, उसमें सबसे ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती है। और आंकड़ों के अनुसार अगर अपन माने तो लगभग 9.5 सेंटीमीटर उस ईयर में उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर लड़कियों में हम माने तो 11 से 12 वर्ष की उम्र में उनकी हाइट सबसे ज़्यादा ग्रोथेबल रहती है। और उस टाइम पे उनकी 8.3 सेंटीमीटर के लगभग उनकी हाइट उस साल में ग्रोथ कर सकती है। और आपको ये समझना जरूरी है कि उनकी हाइट उनके पोषक पे, पोषण तत्वों पे, एंड दूसरा उनके आनुवांशिकता, उनके जेनेटिक प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि उनकी हाइट कितनी बढ़ेगी। चलिए अब आ जाइए, आज अब फिर से हम बात करते हैं कि उनको ज़्यादातर कौन से आहार हम दें, संतुलित आहार दें जिसकी वजह से उनकी हाइट
ग्रोथ हो सकती है। तो आप क्या जानने के लिए तैयार हैं? तो जानने के लिए लास्ट तक आप रहिए कि कौन से उनको आहार दिए जाएँ खाने में, जिससे कि उनकी हाइट रेगुलर बढ़ सके। तो सबसे पहला मैं आपको कहूँगा, उनकी डाइट में विटामिन डी की मात्रा आप कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। उनके खाने में आप विटामिन डी युक्त चीज़ें आप डालने, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे पनीर, फलियाँ, टफूज आहार को आप उनकी हाइट के लिए शामिल कर सकते हैं, जिनकी उसकी हड्डियाँ मजबूत हो और उनकी हड्डियों का विकास होना स्टार्ट हो। दूसरा मैं कहूँगा, उनके खाने में जिंक की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि जिंक किस किस चीज़ों में पाया जाता है। जिंक के लिए मैं आपको बताऊँगा कि उनके खाने में जिंक, शतावरी, चॉकलेट, मूंगफली, ये चीज़ें उनके जिंक उनको इस प्रॉपर मिलेगा। तीसरा है, उनके खाने में आयरन की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। उनके शरीर में आयरन की मात्रा को आप बढ़ाइए। अब आयरन कहाँ से मिलता है? मशरूम, मछली को डाइट में आप जोड़ सकते हैं तो आयरन देन मिलना स्टार्ट होगा। एंड हरी सब्जियां आप उनके डाइट में इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, जिससे कि उनका आयरन की पूर्ति होना स्टार्ट हो सके। एंड थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन सी, यस, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, विटामिन सी युक्त चीज़ें उनकी डाइट में आप शामिल करना स्टार्ट करें, जिससे कि विटामिन अगर डी सी की आप ग्रोथ पूरी रखेंगे उनके शरीर में, तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़े बदलाव मिलने वाले हैं। यस, और विटामिन सी बहुत ज़बरदस्त, आप उनको लगभग उनके शरीर के अनुसार 75 मिलीग्राम और लड़कियों को प्रतिदिन 65 मिलीग्राम उनको आप दे सकते हैं, जिससे कि उनकी हाइट में बढ़ोतरी हो सकते हैं। अब जानिए विटामिन सी के स्रोत। यस, तो तैयार है आप विटामिन सी के स्रोत जानने के लिए? यस, रेडी। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं विटामिन सी के स्रोत। तो आप उनके खाने में संतरा को बढ़ाइए, अंगूर आप बढ़ा सकते हैं, कीवी, आम, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, बेलबेरी, तरबूज, यस, ये सभी चीज़ें उनके खाने में आप शामिल कर सकते हैं, जिनसे कि उनकी विटामिन सी की पूर्ति होना स्टार्ट हो। एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों को बहुत आवश्यक होता है, और प्रोटीन उनकी डाइट में रेगुलर आप शामिल करेंगे तो जो टिश्यू हैं, बच्चों में टिश्यू बनना स्टार्ट होता है, उनकी हड्डियों को मजबूत बनने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप अपने बच्चों को उनकी डाइट में प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खिलाना स्टार्ट करें, प्रोटीन डाइट उनकी बढ़ाएं, जिससे कि उनकी बेहतर बढ़ोतरी हो सके। एंड नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है वर्कआउट, एक्सरसाइज। और वर्कआउट और एक्सरसाइज के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको उनके रेगुलर दिनचर्या के अंदर उनको आप ताड़ासन करवा सकते हैं, आप उनको सूर्य नमस्कार करा सकते हैं, आप उनको केट पोज करवा सकते हैं, आप उनको कुछ आसन उनकी रेगुलर, आप वॉकिंग, जॉगिंग, वॉकिंग आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये 3-4 अगर व्यायाम भी आप रेगुलर उनको करवाएंगे, आप वृक्षासन उनको करवा सकते हैं, तो देन उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेहतरीन नॉलेज आपको रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। एंड फिर से कहूँगा, आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के भेज सकते हैं, हर समाधान आपको मिलने वाला है। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी और मेरा मिशन है हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया। थैंक यू।